अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कराना है, जो कि हमारे पास गिवन है। इफ़ z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड w इक्वल टू 5 - 4 आयोटा, शो डैट। फर्स्ट है मेरे पास z प्लस w बार इक्वल टू z बार प्लस w बार। तो सबसे हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या कहा है कि हमने बताना है, हमें z की वैल्यू दी हुई है, w की वैल्यू दी हुई है। हमने क्या बताना है, z प्लस w। जब उसको हम लोग ऐड कर लें उसके बाद जब बार लेंगे तो हमारे पास इक्वल आएगा z बार प्लस w बार के। तो सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू z प्लस w बार, z प्लस w बार। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, z की वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग z प्लस w को सॉल्व करेंगे सिंपली प्लस के फॉर्म में। देन हम लोग क्या लेंगे, बार लेंगे यानी कंजुगेट लेंगे, उनका कंजुगेट लेंगे और इनके इमेजिनरी पार्ट्स के साइन को अपोजिट करेंगे, यानी उनका अगर प्लस में होगा तो माइनस में करेंगे, माइनस में होगा तो प्लस में इनके साइन को कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास है z प्लस w। तो z की वैल्यू मेरे पास है 2 + 3 आयोटा, ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। 5 - 4 आयोटा। अब मैं इनको ऐड करके कैसे लिखूँगी, 2 + 3 आयोटा, क्योंकि बाहर प्लस के साइन है इसलिए अंदर मुझे ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं 2 में 5 को ऐड करूँ तो मेरे पास 7 आएगा और 3 में से -4 आयोटा करूँगी, प्लस 3 आयोटा -4 आयोटा, तो मेरे पास साइन बड़ी वैल्यू का और माइनस होकर आएगा। तो हमने क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड पे z प्लस w बार यानी कंजुगेट लेना है। सबसे पहले हमने ऊपर क्या किया, z प्लस w की, अब हमने क्या लेना है, z प्लस w बार भी लेना है, यानी जो हमारे पास इमेजनरी टर्म आई है उसके साइन को कन्वर्ट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 + आयोटा। अब मैं इस तरफ राइट हैंड साइड करने लगी हूँ। राइट हैंड साइड में सबसे मेरे पास क्या है, z बार प्लस w बार। यहाँ पे ऑलरेडी अलग अलग बार्स मौजूद हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले z बार लेंगे, z बार के 2 + 3 आयोटा, इसमें से हम लोग जो आयोटा वाली टर्म है यानी इमेजनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज कर लेंगे। अगर प्लस में है तो माइनस में करेंगे, तो ये हमारे पास प्लस में था तो माइनस में कर दिया है। और ये मेरे पास क्या आ गया है, z बार की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। और अब मैं w बार लेने लगी हूँ, तो 5 - 4 आयोटा के ऊपर बार लिखेंगे, कंजुगेट लगा रहे हैं और इनको कंजुगेट ले रहे हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 5 + 4 आयोटा। आयोटा वाली टर्म की साइन को चेंज कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास पार्ट है इसमें कहा है ऐड करना है, z बार को ऐड करना है w बार में। z बार की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये वाली, w बार की ये वाली है। तो z बार को 2 - 3 आयोटा को जब मैं ऐड करूँगी w बार यानी 5 + 4 आयोटा में, तो मेरे पास कैसे होगा, 2 - 3 आयोटा प्लस 5 + 4 आयोटा, क्योंकि बाहर प्लस का साइन था, अंदर इससे ज़्यादा साइन कन्वर्जन नहीं करनी पड़ी। तो 2 और 5 को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 7। दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है तो साइन भी पॉजिटिव का लगेगा, और इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास प्लस आयोटा आएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, z बार प्लस w बार। z बार प्लस w बार की वैल्यू ये है और z प्लस w बार की वैल्यू ये है, तो ये दोनों बराबर आए हैं। इट मीन्स लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये फर्स्ट पार्ट आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब मैं आप लोगों को कराऊँगी सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, बस साइन का फ़र्क है कि ऊपर में हमने एडिशन की थी, नीचे में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो मैं आपको इसका लेफ़्ट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व कर दूँगी, यानी लेफ़्ट साइड सॉल्व कर दूँगी और राइट साइड आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं, z - w बार। सबसे पहले हम लोग कंजुगेट से पहले z - w को सॉल्व करेंगे। z की टर्म मेरे पास क्या है, 2 + 3 आयोटा, ब्रैकेट लगा लेते हैं हम लोग, क्योंकि बाहर माइनस अब तो लगानी पड़ेगी। तो और w के 5 - 4 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -5, माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 4 + 4 आयोटा। 2 में से माइनस करेंगे 5 को तो मेरे पास क्या आएगा, -3, और प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा को जब मैं ऐड करूँगी मेरे पास क्या आ जाएगा, +7 आयोटा। तो अब हमने क्या करना है, z - w का कंजुगेट भी लेना है, यानी कि जो इमेजनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज भी करना है,
कंजुगेट में क्या करते हैं हम लोग, इमेजिनरी पार्ट के साइन को कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हम लोग -3 को ऐसे ही रहने देंगे और जब हम लोग 7 आयोटा के साइन को कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -7 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। बिल्कुल इसी की तरह है, इसी की तरह आप लोगों ने करना है। सबसे पहले आप लोगों को Z बार लेना है, W बार लेना है, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, आपका आंसर बिल्कुल इक्वल आएगा। फिर आपने लास्ट में लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैं आप लोग कराऊंगी थर्ड पार्ट। अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास है थर्ड पार्ट, Z W दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। ZW बार इक्वल टू Z बार मल्टीप्लाई विद W बार। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ZW होल बार है इन दोनों के ऊपर। सबसे पहले हम लोग ZW को सॉल्व करेंगे। Z की टर्म मेरे पास क्या थी, 2 + 3 आयोटा। इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं, Z और W के दरमियान में, इट मीन्स ये दोनों क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं 5 - 4 आयोटा। तो हम भी कोई साइन नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें पता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 5 टाइम्स क्या होता है 10, 2 4 टाइम्स 8 होता है, 8 आयोटा भी साथ लिखेंगे क्योंकि इस माइनस साइन है तो माइनस साइन साथ लगे रहने देंगे। +3 + 5 को जब हम लोग +3 आयोटा और +5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +15 आयोटा आ जाएगा। और जब मैं +3 आयोटा को जब मैं -4 आयोटा से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, -12 आयोटा स्क्वायर। अब जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ भी पुट करने वाला मामला है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1, 10, -8 और +15 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, तो ये मेरे पास आएगा +7, प्लस के साइन लगेगा क्योंकि बड़े के साथ प्लस था और ये मेरे पास माइनस मल्टीप्लाई होकर +12 आ जाएगा। 10 में 12 को जब प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आता है, 22 + 7 आयोटा। हमने क्या करना था, ZW होल बार था, यानी ZW को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके ऊपर कंजुगेट भी लेना था। 22 + 7 आयोटा के ऊपर कंजुगेट के लिए बार लगाते हैं जो कि कंजुगेट को शो करता है। इसका क्या मतलब होता है कंजुगेट का, इमेजिनरी पार्ट के साइन को हम लोग चेंज करते हैं। अगर ये प्लस में तो माइनस में करेंगे और अगर माइनस में होता तो हम प्लस में करते। हमारी ZW कंजुगेट की वैल्यू ये आ गई है। उम्मीद करती हूँ ये लेफ़्ट हैंड साइड आपको समझ आ गई होगी। तो मेरा ये लेफ़्ट हैंड साइड आया है। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूँगी। राइट हैंड साइड इक्वल टू Z बार W बार। Z बार डायरेक्ट में सॉल्व कर रही हूँ। अब Z बार की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 2 + 3 आयोटा को जब मैं बार लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2 - 3 आयोटा। आयोटा वाले टर्म के साइन कन्वर्ट करूँगी। तो स्टूडेंट्स मैंने डायरेक्ट बार्स ले ली यानी कंजुगेट ले लिया है। और उसके बाद अब मेरे पास है W बार का मैं डायरेक्ट कर लूँगी। 5 - 4 आयोटा का जब मैं कंजुगेट लूँगी तो 5 + 4 आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने Z बार और W बार को मल्टीप्लाई करना है। 2 - 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 5 + 4 आयोटा से। 2 को जब मैं 5 से करूँगी तो 10 आएगा। 2 को जब मैं +4 से करूँगी तो +8 आयोटा आएगा। -3 को जब मैं +5 से करूँगी तो -3 आयोटा भी साथ। तो मेरे पास क्या आएगा, -15 आयोटा। -3 को +4 से करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, -12 आयोटा स्क्वायर। तो अब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूँगी। ये जो मेरे पास साइन किसके साथ आएगा, ये -7 आएगा। बड़े के साथ क्या हमारे पास 15 के साथ माइनस था तो हम लोग -7 आयोटा यूज़ करेंगे और -12 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 को पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताती रही हूँ। तो ये मेरे पास है -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको मैंने यहाँ पे पुट कर लिया है। 10 - 7 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई होकर +12 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 में प्लस करेंगे 12 को तो 22 आएगा -7 आयोटा। अब जो आपको लेफ्ट हैंड साइड नज़र आ रही होगी और जो राइट हैंड साइड नज़र आ रही होगी दोनों इक्वल नज़र आ रही होगी। और लास्ट में हमने क्या लिखना है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ थर्ड पार्ट भी आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को कराती हूँ फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने फोर्थ पार्ट लिख लिया है, वो हमारे पास है Z डिवाइडेड बाई W होल बार इक्वल टू Z बार डिवाइडेड बाई W बार। तो सबसे पहले हम लोग Z और W को डिवाइड करेंगे, देन हम लोग उसके ऊपर कंजुगेट का प्रोसेस करेंगे। और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसमें हम लोग क्या करेंगे, Z बार पहले लेंगे और फिर डिवाइडेड बाय W बार की वैल्यू लगाएंगे और Z बार की वैल्यू लगाएंगे और उसके बाद उनको जो इस तरह करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करके डिनोमिनेटर के साइन को कन्वर्ट करके चेंज करके फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब मेरे पास ये Z/W है। Z की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 2 + 3 आयोटा। कंजुगेट अभी नहीं लेना, लास्ट में करेंगे आंसर आने के बाद। और डिवाइडेड बाय W की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 5 - 4 आयोटा।
तो 5 माइनस 4 आयोटा जो नीचे वाली टर्म होती है उसको हम लोग साइन को कन्वर्ट करके चेंज करके अपोजिट साइन लेकर, यानी अगर मेरे पास माइनस है तो मैं आपको ऊपर भी बोलते हैं, ये माइनस जब होता है तो प्लस लगाते हैं, प्लस जब होता है माइनस लगाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं साइन को अपोजिट करना। तो 5 माइनस 4 आयोटा को जब मैं कंजुगेट लूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा 5 प्लस 4 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई भी करूँगी, डिवाइड भी करूँगी, तो रैशनलाइज़ करूँगी अब मैं। और उसके बाद अब मैं इसको 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई करूँगी इन दोनों टर्म को, ऊपर वाले डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। तो 5 प्लस 4 आयोटा ऊपर आ जाएगा और 2 प्लस 3 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा, आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास है। लेट में सपोज कर लेती हूँ 5 को a के बराबर और 4 आयोटा को b के बराबर, तो a माइनस b, और जो दूसरी तरफ है वो क्या बन रहा है a प्लस b। तो ये किसका फार्मूला ओपन हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो इसकी जगह आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, आपने a को लिए सपोज किया था 5 को, तो 5 का स्क्वायर माइनस b किसको सपोज किया था 4 आयोटा को, तो 4 आयोटा का स्क्वायर करेंगे। अब मैं ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगी, 2 5 से क्या होता है 10, 2 4 टाइम्स 8 आयोटा भी लगाएंगे साथ, जो आयोटा की टर्म होती है उसको साथ लिखते भी हैं, और प्लस 3 आयोटा को 5 से करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा प्लस 15 आयोटा, प्लस 3 आयोटा को जब मैं प्लस 4 आयोटा से करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 5 से 25 माइनस 4 4 से क्या होता है 16 4 का जब स्क्वायर लें तो इट मीन्स आयोटा का भी स्क्वायर आएगा, आयोटा की पावर भी स्क्वायर में आएगी। तो अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगी, तो ये पास बन रहा है 10 8 में प्लस करेंगे, 8 में जब मैं 15 को प्लस करूँगी तो मेरे पास आता है 23 प्लस 23 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा रही -1 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की पावर क्या है -1। 10 प्लस 23 आयोटा माइनस 12 डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस 16। अब मैं 10 में से -12 करूँगी तो मेरे पास माइनस करके क्या आएगा 2 आएगा, और साइन किसकी आएगी बड़ी वैल्यू की यानी 12 की, प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 में जब 16 को ऐड करूँगी तो मेरे पास 41 आएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -2 बाय 41 प्लस 23 आयोटा बाय 41। तो इसको 41 को हम लोग दोनों टर्म्स के साथ नीचे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं z बाय w को। अब हमने क्या करना था, क्वेश्चन में क्या गिवन था z बाय w कंजुगेट, तो z बाय w तो निकाल लिया हम लोगों ने। अब हमने इसका कंजुगेट भी लेना है। कंजुगेट कैसे लेते हैं मैंने आपको बताया, इमेजिनरी पार्ट के साइन को कन्वर्ट करके लिखते हैं। -2 बाय 41 तो सेम लिखेंगे, लेकिन जो हमारे पास आयोटा यानी 23 के साथ जो मेरे पास साइन था प्लस, वो माइनस में कन्वर्ट होके ऐसे आएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ लेफ़्ट हैंड साइड वाली पार्ट आपको समझ आ गई होगी। अब मैं राइट हैंड साइड करवाऊँगी। तो स्टूडेंट्स अब मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख ली। राइट हैंड साइड किसके बराबर है, z बार डिवाइडेड बाय w बार। तो सबसे पहले मैं z बार जो हमारे पास कंजुगेट लेने के बाद जो मैं वैल्यू लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 2 + 3 आयोटा नहीं लिख रही, बल्कि मैं डायरेक्ट कंजुगेट ले रही हूँ 2 - 3 आयोटा। और जब मैं w बार लूँगी, w बार की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 5 + 4 आयोटा। साइंस को मैंने कन्वर्ट कर लिए हैं। अब मैं इसमें सिंपली पुट करूँगी। मेरे पास है z बार की वैल्यू 2 - 3 आयोटा, w बार की है 5 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 - 4 आयोटा। अब यहाँ पे मेरे पास प्लस था तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करूँगी, माइनस के साथ डिवाइड भी करूँगी। तो ये मेरे पास ऊपर वाली टर्म मेरे पास क्या आएगी 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई विथ 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये बिल्कुल पिछला वाला प्रोसेस ही है कि ये मेरे पास a + b और a - b बन रहा है, तो उसको मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी 10 आएगा, 2 को 4 से करूँगी -8 आयोटा आएगा, और 3 को जब मैं 5 से करूँगी -15 आयोटा आएगा, -3 आयोटा को -4 आयोटा से करूँगी तो +12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट होगी, इसलिए मेरे पास +12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर मेरे पास क्या आता है 25 -4 का स्क्वायर
16 और आयोटा का स्केयर, उसकी पावर आयोटा स्केयर लिखेंगे और इसकी वैल्यू अगले स्टेप में पुट करेंगे। तो अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप है, इसमें मैंने क्या करना है, -8 और -15 को जब मैं दोनों टर्म्स को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास ये क्या आएगा, -23 आएगा, 10 -23 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्केयर की पावर मेरे पास क्या है, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था -1 होती है, और 25 -16 आयोटा स्केयर की पावर क्या है, -1। तो अब इसको मैं आगे सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा 10 -23 आयोटा प्लस माइनस -12 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16। 25 में जब मैं 16 को प्लस करूँगी, ऐड करूँगी तो मेरे पास 41 आता है। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड में भी किया था। तो इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगी -2 और -23 आयोटा। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको लेफ़्ट हैंड साइड में बताया था कि मैं जो मेरा एलसीएम जो आता है उसको मैं दोनों ऊपर वाली जो दोनों टर्म्स हैं, न्यूमरेटर में जो दोनों टर्म्स हैं उनके साथ में अलग-अलग भी लिख सकती हूँ। तो मेरे पास आएगा -2/41 -23/41 और ये आयोटा। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी बराबर आई है राइट हैंड साइड की। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास पार्ट नंबर 5 है, 1/2 z प्लस z बार इज़ द रियल पार्ट ऑफ z। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या कह रहे हैं, रियल पार्ट ऑफ z होगा, यानी z के रियल पार्ट आएगा। z की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, z = 2 + 3 आयोटा। अब आप लोगों से जब मैं रियल पार्ट पूछूंगी तो आप लोग कहेंगे 2 रियल पार्ट क्या है 2। आंसर जो मेरे पास आएगा वो 2 आएगा। वो क्या होगा, z का रियल पार्ट। तो z का रियल पार्ट 2 है तो इट मीन्स आंसर भी हमारा 2 आएगा। और इमेजिनरी पार्ट की बात की जाए तो हमारे पास 3 है। तो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, z की जगह हम z की वैल्यू पुट करेंगे 1/2। z की जगह z की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा। z बार की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 2 - 3 आयोटा। आयोटा वाले टर्म के साइन कन्वर्ट कर देंगे 1/2। ये प्लस -3 आयोटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर क्या बच जाएगा 2 + 2 2 + 2 को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 4। 2 2 ज़ा 4 होता है, कैंसिल हो गया और 2 आ गया आंसर। तो जब क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, 2 इज़ द रियल पार्ट ऑफ z। तो हम लास्ट में ये लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ z, यानी z के जो टर्म्स हमें गिवन थी उनमें 2 रियल पार्ट हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को कराऊंगी 6th पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास 6th पार्ट है, ये है हमारे पास 1/2 आयोटा मल्टीप्लाई विद z - z पार इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इमेजिनरी पार्ट मैंने आपको पिछले पेज में बताया था कि इमेजिनरी पार्ट जब मैं आपसे पूछूंगी तो आप लोग का जवाब क्या होगा +3, यानी जो आयोटा के साथ वाली जो कोफिशिएंट है उसको आप क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे z का। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले पार्ट की तरह। तो 1/2 आयोटा, z की वैल्यू मेरे पास क्या थी 2 + 3 आयोटा, और z बार की मेरे पास क्या आएगी। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करने लगे, ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस साइन था, बाहर माइनस साइन है। और जो पिछला जो हम लोगों ने पार्ट किया उसमें हमें ब्रैकेट यूज़ करनी नहीं पड़ी क्योंकि उसमें प्लस साइन थी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2। ये मेरे पास कंजुगेट भी लेना है। कंजुगेट लेने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है 2 - 3 आयोटा, और ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स अंदर यूज़ हो रही हैं। तो 1/2 आयोटा 2 + 3 आयोटा, और जब मैं माइनस के साइन को ओपन करूँगी -2 माइनस मल्टीप्लाई होकर +3 आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये +2 और -2 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। ऊपर हमारे पास क्या बच गया है +3 आयोटा और +3 आयोटा। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आता है 6 आयोटा। अब हम लोग कटिंग करेंगे, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा और 2 3 टाइम्स 6 आता है। तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा था, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि z में इमेजिनरी पार्ट कौन सा है तो आप लोगों का जवाब क्या होगा 3 होगा। तो ये हमारा आंसर आया 3 इज़ द। अब आंसर में भी हम क्या लिखेंगे 3 इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।